साथियों नमस्कार। मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज जिस विषय पर हम बात करने के लिए आपके सामने हैं वो है विवाहित महिलाओं में ब्यूटी पेजेंट या सौंदर्य प्रतियोगिताओं का क्या रोल होता है, उनकी पर्सनालिटी को निखारने में, उनकी सोशल लाइफ को आगे बढ़ाने में और उनको एक स्मार्ट बनाने में। और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं विनीता श्रीवास्तव जी, जो खुद ऐसे प्रेजेंट को जीत चुकी हैं। साथ ही साथ अभी आप एक महिलाओं के लिए कुछ नया करने के लिए इन्होंने बीजी मिसेज इंडिया ब्यूटी प्रेजेंट नामक एक कंपनी बनाई है और जिसका दूसरा जो आयोजन है जो होने वाला है। तो इस पूरे मुद्दे पर हम विनीता जी से बात करेंगे। विनीता जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार। सबसे पहले हम लोगों को ये बताइए कि आपने ब्यूटी प्रेजेंट में कब हिस्सा लेने का सोचा और क्या उसके पीछे वजह थी? वजह एज सच कुछ नहीं थी। वजह बस ये थी कि मैं एक बार रैंप पर वॉक करना चाहती थी और थोड़ा बहुत मेरा रुझान था कि हाँ मुझे हाई हील्स पर चलना है या थोड़ा सा पिक्चर्स खिंचवाने का शौक तो एज यूजुअल हर लेडी को होता है। तो बस ये मेन रीजन था। और मैं 47 इयर्स की थी जब मैंने पैजेंट में पार्टिसिपेट किया। अच्छा। तो बस ये था जो ने मुझे सरप्राइज दिया था। कि भाई क्योंकि मेरा मन था और तो उन्होंने बोला ठीक है एक बार जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। तो उन्होंने मुझे सरप्राइज दिया और मैं पैजेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए गई। तो जब आपने इस ब्यूटी प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने का सोचा तो आपकी फैमिली, आपके बच्चे, इनका क्या रिएक्शन था? इन्होंने कितना मोटिवेट किया? बच्चों ने बहुत ज्यादा मोटिवेट किया। बच्चे तो वो चाहते थे कि हाँ मैं आगे बढ़ूं क्योंकि मेरे 5 बच्चे हैं। तो और सारे बच्चों ने यही बोला कि नहीं मम्मी आप करके आइए, क्योंकि वो भी यही चाहते थे कि, और मेरी फ्रेंड्स भी मुझे बोलती थी कि भाई तुम जा सकती हो, तुम कर सकती हो। तो मैंने कहा एक बार ट्राई कर सकती हूँ मैं। आप बिहार की रहने वाली ना? हाँ जी। तो कैसे बिहार से चल के और यहाँ का दिल्ली का सफर हुआ और क्या ये था? थोड़ा इस बिहार से दिल्ली वाली यात्रा के बारे में बताइए। हाँ, मेरे पापा एयरफोर्स में थे, सॉरी। तो बेसिकली हम लोग कभी बिहार रहने नहीं गए, पर हूँ तो मैं बिहारी। तो पर हाँ मेरे पेरेंट्स, मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट किस्म के इंसान थे। कभी जीन्स पहनना अलाउड नहीं था। और आपको पता है उस समय का टाइम, मैं ये बता रही हूँ 89, 88, 87 का टाइम था। तो मेरे पापा को बिल्कुल अलाउ नहीं करते थे मुझे जीन्स पहनना। मुझे जीन्स पहनने का शौक था, लेकिन मेरे पापा ने कभी अलाउ नहीं किया। और लेकिन हाँ जब मेरा पैजेंट हुआ तो वो मुझे पैजेंट में पार्टिसिपेट करते देखने के लिए आए। अच्छा। तो ये उनकी सोच का डिफरेंस है। और उन्होंने भी ये चाहा कि भाई मेरी बेटी आगे बढ़े। जब आपने ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लेने का सोचा तो कैसे और किस तरीके की तैयारियां की जिससे कि आप सबका मुकाबला वहां कर सकें? बेसिकली मैंने फिजिकल एक्टिविटीज पे ज्यादा जोर दिया। योगा स्टार्ट किया, हील्स पर चलना शुरू किया, क्योंकि मेरी हाइट ऑलरेडी बहुत अच्छी है तो मैं हील्स कभी पहनती नहीं थी। हील्स पर चलना शुरू किया मैंने। ये मेन चीजें थी जो मैंने किया। बाद में तो धीरे धीरे अपने आप एक बढ़ता चला जाता है। अच्छा, तो आप इसकी प्रतियोगिता में आई, अब आप दूसरी महिलाओं को ला रही हैं, तो आपकी कंपनी किस तरीके से दूसरी महिलाओं और लड़कियों को ला रही है? कुछ थोड़ा सा विस्तार से बताइए हम लोगों को। हाँ, मैंने जब पैजेंट में पार्टिसिपेट किया था तो कुछ ऐसी चीजें थी जो मुझे खली। तो और मैं उस वजह से मैंने अपनी पैजेंट के लिए बोला कि नहीं, मैं ऐसे पैजेंट लेके आऊंगी जिसमें लड़कियों को केवल ब्यूटी से रिलेटेड नहीं है कि भी उनको सुंदर होना चाहिए, इसीलिए वो वॉक करना आना चाहिए। ये ब्यूटी पैजेंट एक टैबू है जो लोगों के दिमाग में आ जाता है कि ब्यूटी पैजेंट मतलब पता नहीं क्या होगा। बट मेरी नजर में मैं उन लेडीज को जो कुछ भी करना चाहती हैं, क्योंकि आपको पता है शादी के बाद लड़कियां मोस्टली
मोस्टली एक बंद होके रह जाती है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो कुछ और नहीं सोच पाती है करने को। पर हाँ, कहीं ना कहीं तो मन में लगा ही रहता है कि भाई मैं अच्छे से दिखूं, अच्छी फोटो खिंचवाऊं। तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे ऐसी लेडीज को हर चीज सिखानी है, कैसे फोटोज खिंचवानी है, कैसे अपने आप को तैयार करना है, और कैसे अपने आप में इम्प्रूवमेंट लेके आना है कि वो कुछ और भी कर सके लाइफ में, पैजेंट खत्म होने के बाद भी वो कुछ कर सके अपनी लाइफ में। तो आपका जो ब्यूटी प्रेजेंट है उसकी क्या क्या खास बातें हैं? उसकी यही खास बात है कि हम उनको सारे तरह की ट्रेनिंग देते हैं, किस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव करना है, किस तरीके से अपने आप को मोर ग्रेसफुल बनाना है अपनी लाइफ में, और ऐड ऑन करनी है चीजें कि जैसे कई लड़कियों को मेकअप करना नहीं आता, वीडियोस बनाने नहीं आते, तो हम लोग सारी चीजें सिखाते हैं कि किस तरीके से पोजिंग देनी है, क्या ड्रेसेस आप पर अच्छी लगेंगी, और सबसे बड़ी बात कि आप अपने आप को कैसे इम्प्रूव करोगे। सब आप किसी भी चीज में अच्छे हो सकते हो, आप कुकिंग में अच्छे हो सकते हो। तो हमारे इसमें एक लेगेसी प्रोजेक्ट करके मैंने एक प्रोजेक्ट नया स्टार्ट किया है जो मोस्टली इंटरनेशनल पैजेंट्स में होता है कि आप अपनी लेगेसी कैसे छोड़ के जाओगे। आप किसी भी चीज में अच्छे हो सकते हो, ड्राइंग में अच्छे हो सकते हो, आप कुकिंग में अच्छे हो सकते हो, तो आप उस चीज को कैसे आगे भी बढ़ा सकते हो और कैसे आप उससे कमा भी सकते हो। तो ये एक स्पेशल ट्रेनिंग है जो मेरे पैजेंट में हम देना चाहेंगे। अच्छा, हम लोग आमतौर पे भारतीय परिवारों में देखते हैं कि जब वो ब्यूटी प्रेजेंट या फैशन या ग्लैमर की क्षेत्र में महिलाएं जाती हैं तो उनके परिवारों की सोच होती है कि पता नहीं कैसा वहाँ व्यवहार होगा, कितना एक्सपोज करना होगा, क्या दिक्कतें होंगी। तो ये सब कैसे फैमिली को हैंडल करना चाहिए या महिला को कैसे हैंडल करना चाहिए? देखिए, एक्सपोजर तो नहीं होता, एक्सपोजर डिपेंड करता है खुद अपने ऊपर, आप कितना एक्सपोज होना चाहते हो, वो उन पर डिपेंड करता है। हम नहीं बोलते कि आप ऐसे ही कपड़े पहनो या इसी तरह की ड्रेसेस लेके आइए, कोई बिकिनी शूट नहीं होता है हमारे उसमें। एक स्पेसिफिकली मैं बता रही हूँ जो जिसकी वजह से लोग टेंशन में आते हैं, और किस तरह के कपड़े उनको पहने वो उन पर डिपेंड करता है। तो इस चीज को लेके डरे नहीं लोग कि भाई एक्सपोजर होगा, ऐसा कुछ एक्सपोजर होता नहीं। लेकिन जो बहुत सारे इवेंट हो रहे हैं आपके अलावा, उनमें तमाम तरीके के सवाल भी उठते रहते हैं, और ये भी एक सवाल कहीं ना कहीं लोगों के मन में रहता है कि भाई उन्हें उनके लिए कुछ पार्शलिटीज होती हैं या जिनको वो विनर बनाना चाहते हैं। क्या अनुभव आपका रहा है इन चीजों पे? मैं केवल अपने पैजेंट के बारे में बात करूंगी, दूसरे पैजेंट्स के बारे में मुझे नहीं पता और ना मैं उस बारे में बात करना चाहूंगी। हमारे पैजेंट में हम लोग ऐसे जजेस को लेके आते हैं, जैसे लास्ट टाइम हमारे यहाँ डायना हेडन थी। तो आपको पता है, अगर कोई भी इस तरह की पर्सनालिटी आपके पैजेंट से जुड़ती है तो उनकी अपनी खुद की एक ऐसी इमेज होती है जो वो तोड़ना नहीं चाहती, जो वो खराब नहीं करना चाहते। तो हमारी तरफ से सारा कुछ जजेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको अच्छा देख रहे हैं, आप किसको कैसा क्या देना चाह रहे हैं, वो सब कुछ जजेस पे डिपेंड करता है। हम लोग अपनी तरफ से, मैं दूर हटती हूँ। इनफैक्ट डायना हेडन ने भी मुझे बोला था कि आप जजिंग मत करो, क्योंकि वो मेरा लास्ट टाइम मेरा फर्स्ट पैजेंट था, तो ऑब्वियसली मैं गर्ल्स को देख के बहुत इमोशनल भी हो रही थी कि ये ऐसी है, ये ऐसी है। और उन्होंने बोला आप जजिंग मत करिए, क्योंकि आप सारे कंटेस्टेंट्स को जानती हैं, तो आप जजिंग मत करिए। और मैं वहां से हट गई जजिंग पैनल में से। अच्छा, अभी जो हमारा फैमिली स्ट्रक्चर है परिवारों का, उसमें जो महिलाओं की स्थिति है वो क्या है? आप कैसे उसको देख रही हैं? कुछ बदलाव हुए हैं पहले के मुकाबले अभी? नहीं, बदलाव ऐसा सच नहीं हुए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी लेडीज के ऐसे फोन आते हैं कि मैडम हम तो करना चाहते हैं लेकिन हमारे हस्बैंड अलाउ नहीं करते। तो हस्बैंड से मेरा यही कहना है कि देखिए, वो पहले भी आपकी बीवी थी, वो अभी भी आपकी बीवी रहेंगी, वो बाद में भी आपकी ही वाइफ रहेंगी। वो पहले भी घर का काम करती थी, वो पहले भी आपके बच्चों की और अपने बच्चों की माँ थी, और अभी भी वो अपने ही बच्चों की माँ रहेंगी। मैं भी आज भी घर में काम करती हूँ। ऐसा तो नहीं है कि एक ब्यूटी पैजेंट चला रही हूँ मैं, या ब्यूटी पैजेंट मैंने उसमें मैंने टाइटल लिया है तो उसके बाद से मैंने घर का काम करना छोड़ दिया। मेरे बच्चे हैं, मुझे पालने हैं, मेरा घर है, मुझे संभालना है। पर थोड़ी सी लाइफ उनको देनी चाहिए। और ये भी हो सकता है ना कि कल को वो आपके साथ, अब मैंने 23 साल की उम्र तक, 23 साल की शादी तक मैं हाउस वाइफ थी।
अभी भी हाउसवाइफ हूँ, ठीक है। तो मैं बाहर का काम कर रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं हाउसवाइफ नहीं हूँ, मतलब लेकिन शादी, हाँ अब मैंने, हाँ शादी शादी के की 23 साल। 23 साल बाद आप रैंप पे उतरी। हाँ हाँ जी, हाँ जी। हम्म। तो और मैं अभी भी लाइक अब, लेकिन अब मैं अपने हस्बैंड के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही हूँ। पहले घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हस्बैंड की थी, क्या खाना है, क्या कमाना है, कहाँ खर्च करना है, कहाँ से पैसे आएंगे, मोस्टली जो जो आदमियों पे ही होता है सारा कुछ, कि भाई बच्चे की फीस देनी है। पर अब मैं साथ खड़ी हूँ, तो हो सकता है आपकी वाइफ भी कल को आपके साथ खड़ी हूँ, ये आपके लिए भी अच्छा है। लेकिन ये डर क्यों होता है जो मना करते हैं पति या परिवार, इसके पीछे कुछ वजह तो होगी ना? मुझे नहीं पता, मुझे तो ये लगता है कि अब मुझे सारे हस्बैंड पकड़ के पीटेंगे। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो चाहते नहीं है, या उनकी अपनी मेंटालिटी ऐसी रहती है जो शुरू से उनकी अपब्रिंगिंग रही है, कि भाई घर की बहू है, तुम्हारी बीवी है, उसको अपने हाथ में रखो। लेकिन देखिए, जो लेडीज काम करती हैं, जो लेडीज जॉब करती हैं, वो भी तो घर से बाहर निकलती है ना। ऐसा तो नहीं कि वो घर से बाहर नहीं निकलती। तो केवल ब्यूटी पैजेंट में आने के लिए प्रॉब्लम क्यों होती है? वो वही जो ग्लैमर शब्द जुड़ा है शायद इसी वजह से। हाँ, नहीं, मेरे मेरे परिवार में जैसे मैंने बोला, मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे और बिल्कुल जीन्स पहनना भी अलाउड नहीं करते थे। ससुराल भी ऐसी नहीं थी जिसमें ग्लैमर से रिलेटेड कुछ हो। पर एक मन, हर लेडी का होता है मन, आदमियों का भी होता है मन। क्या उनका मन नहीं होता कि ऐसे खड़े होके फोटो खिंचवाएं, सेल्फी लेते हैं हर कोई? सबका मन होता है। तो बस हाँ, लेडीज के साथ मेकअप जरूर जुड़ा हुआ होता है, जिससे वो, और घर से बाहर निकलते वो मेकअप करती ही करती हैं, चाहे वो हल्का सा लिपस्टिक ही क्यों ना लगाती हूँ, पर मेकअप तो करती हैं। तो उनको थोड़ा सा, मैं तो बोलूंगी थोड़ा सा ऐसे पेजेंट करने के बाद थोड़ा सा माइंड स्पैन खुलता है हस्बैंड्स का भी, और उनको दिखता है चेंजेस। मतलब आपका ये कहना है कि मेकअप और इस तरीके के जो ब्यूटी प्रेजेंट में या रैंप पे जाने से एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है? कॉन्फिडेंस बढ़ता है। देखिए, जो जिस स्टेज पर कभी लड़कियां शायद 5th क्लास में या 6th क्लास में या मैक्सिमम 10th क्लास में गई होंगी, उसके बाद उनकी शादी के समय में वो स्टेज पे चढ़ी थी वरमाला के लिए। उसके बाद वो स्टेज पे नहीं चढ़ी, अपने आप को शोकेस करने के लिए कभी नहीं चढ़ी। तो जब इतने सालों बाद वो स्टेज पे चढ़ती हैं तो उनके पैर भी कांपते हैं, उनका दिल भी धड़कता है। पर हाँ, उनके बच्चे उनको देख के रोते हैं, ये मैंने देखा है। उनके हस्बैंड उनको देख के रोते हैं, ये मैंने देखा है। उनके आंख में आंसू आते हैं जब वो देखते हैं कि उनकी वाइफ रैंप पर चल रही है। अच्छा, आमतौर पे शादी के इतने साल बाद महिलाओं को लगता है कि अब उनके लिए करने को कुछ रह नहीं गया है। हाँ, तो ये चीजें एक नए अवसर के रूप में सामने आ रही हैं। बिल्कुल। कैसे, क्या ये चीजें संदेश? उनको बढ़ाने का काम कर रही है, क्योंकि देखिए, छोटी छोटी चीजों से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सपोज कुछ समय पहले माइक्रोवेव नहीं हुआ करता था, मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे। आज की बूढ़ी बूढ़ी लेडीज, हर रिक्शे वाला, हर जो मतलब मेरी मम्मी 70 अबव की है, वो मोबाइल पे व्हाट्सएप और वगैरह सब यूज कर रही है। तो ये कॉन्फिडेंस ही तो बढ़ाया उन्होंने। जिन्होंने कभी स्टोव चलाया था, जिनको कभी वो रिसीवर, जो रिसीवर ब्लैक कलर का फोन आता था, वो रिसीवर पकड़ने में भी हाथ कांपते थे, दिल धड़कता था हेलो बोलने में। आज वो मोबाइल पे फटाटेदार बात करती है, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजती है। तो ये उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है ना। तो ये सारी चीजें कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम करती है। अच्छा, आप अपने ब्यूटी प्रेजेंट में इन महिलाओं को जो बिल्कुल घर से निकल के आती हैं, रसोई जिन्हों के रसोई के बाहर नहीं निकली, उनको कैसे अपग्रेड करती हैं, कैसे, क्या क्या ट्रेनिंग देती हैं उनको? बेसिकली जो मेन ट्रेनिंग देते हैं वो उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप कराने की ट्रेनिंग देते हैं। उनको ये ट्रेनिंग देते हैं कि आप कैसे खुश रह सकती हैं, कैसे, क्योंकि पैजेंट के लिए में तो वो 4 दिन के लिए आएंगी, पर जो वो मेमोरीज लेके जाएंगी वो उनके साथ हमेशा के लिए रहेंगी। उनका फ्रेंड सर्कल बढ़ता है। और जो वो, जैसे मैंने बोला, मैं भी किचन में थी 23 साल तक, पर अब मैंने आगे बढ़ के मैंने भी चीजें करना शुरू किया है। तो उनको ये कॉन्फिडेंस आता है कि वो भी कुछ कर सकती हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी टैलेंट हो उनका। और हर किसी में कोई ना कोई टैलेंट होता है।
देखिए, जो भारतीय महिलाएं हैं, जो उनकी फिजिक होती है और खासतौर पे शादी के बाद जो वेट गेन हाँ जी। होता है और सारी चीजें होती हैं, तो उनको लगता है कि फैशन के हिसाब से फिट नहीं है। कई बार इस हाँ, कारण से भी महिलाएं आगे नहीं आती हैं। नहीं आते आपके हैं, हाँ। साथ ये नहीं था, चूंकि आपकी फिजिक अच्छी थी और नहीं, वो। नहीं, मैं मोटी थी, मैं अच्छा। मोटी थी। अच्छा। मैं मेरी भी फिजिक मतलब मैं इतनी पतली नहीं थी, मैं हम्म। भी बीच में, क्योंकि देखिए लेडीज को पता ही नहीं चलता वो कब मोटी हो जाती है। हम्म। मुझे भी नहीं पता चला, मुझे लगता था, मैं तो, मुझे कोई अगर फ्रेंड कहता भी था कि आप मोटे हो रहे हो, तो मुझे लगता था ये झूठ बोल रही है, हम्म। मुझसे चिढ़ रही है, हम्म। इसीलिए बोल रही है। हम्म। लेकिन असल में मैं बोलूंगी लेडीज को कि दूसरे लोगों की, दूसरे जो आपके रियल के फ्रेंड्स हैं उन पर विश्वास करें। अगर वो आपको बोल रहे हैं कि तू थोड़ी मोटी हो रही है, तो उस पर विश्वास करें। और अच्छा। लड़कियां एक्चुअली है कि शादी के बाद जब वो मोटा होना शुरू होती है, तो उनको पता भी नहीं चलता कि कब वो मोटी हो गई, हम्म। और उसके बाद वो पतला होना नहीं चाहती है। उनका हम्म। सारा फिजिक, उनका हम्म। सारा ग्लैमर, उनका हम्म। सारा ग्रेस, हम्म। वो सब ऐसे मोटे उसमें आ जाता है, वो सब भूल जाते हैं। उसकी वजह कुछ ये भी है कि भारत में जो ब्यूटी का कॉन्सेप्ट है, वो कर्वी बॉडी का है। जो जीरो फिगर या स्लिम फिगर, वो उतना कॉन्सेप्ट में नहीं है। नहीं, ये फिटनेस है। देखिए, जीरो हम्म। फिगर स्लिम फिगर से कोई रिलेशन नहीं है लेडीज का। हम्म। वो मोस्टली जो मिस कैटेगरी की लड़कियां होती हैं उनके लिए है। हम्म। लेडीज का इससे कोई रिलेशन नहीं है। उनका मेन रिलेशन है कि उनको अपने आप को फिट रखना है। हम्म। उनको जो सारा काम करने में जो हाफ फूल, मतलब सांस फूल जाना, हम्म। घुटने में दर्द होना शुरू हो हम्म। जाना, हम्म। ये सब चीजें जो उनको होना शुरू हो जाती है ना, हम्म। तो ये सब चीजों को अवॉइड करने के लिए उनको फिट रहना है। हम्म। उनको ब्यूटी पैजेंट में पार्टिसिपेट करने का एक मेन रीजन ये भी है। मेरे को, मैं उनको ये बताती हूँ कि आपको अपने आप को जो है थोड़ा सा फिटनेस में लेके आना है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल ऐसे इतने पतले हो जाओ कि आप पे कोई भी गाउन फिट हो जाए, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही। मैं ये कह रही हूँ आप अपने आप को फिट करो बस। अच्छा, लेकिन आपके करियर में जो यहाँ तक आया, उसमें तो आपके हस्बैंड का बहुत योगदान है। हाँ जी, वो बहुत वो ज्यादा। कैसे सपोर्ट करते हैं आपको? वो कैसे सपोर्ट करते हैं? देखिए, मेरे बिजनेस में अगर आप बोलेंगे कैसे सपोर्ट करते हैं, तो वो बैक हैंड का सारा काम देखते हैं। हम्म। बहुत सारी चीजें होती हैं पैजेंट में करने नहीं, को। मोटिवेट वो कैसे करते स्टाफ हैं, वो भी थोड़ा सा बताइएगा। मोटिवेट ऐसे करते हैं कि देखिए, वो मेरे खाने का ध्यान रखते हैं। हम्म। अपने खाने के साथ साथ मेरे खाने का भी ध्यान रखते हैं। हम्म। और सपोज कहीं बाहर जाना होता है, तो वो बच्चों को समझाते हैं। मेरे बच्चे भी टचवुड बहुत अच्छे हैं, जो हम्म। घर का सारा काम संभाल लेते हैं। हम्म। तो वो इस तरीके से मुझे बोलते हैं कि भाई तुम भी निकलो बाहर, या किसी से मीटिंग करवाने के लिए जाना है तो वो मीटिंग हम्म। करने के लिए साथ में लेके जाते हैं। तो हम्म। उन्होंने धीरे धीरे मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ाया। जब मैं घर के अंदर रहती थी, हम्म। जो मुझे किसी दूसरे से बात करने में मुझे भी घबराहट होती थी, ऐसा हम्म। नहीं मुझे हम्म। घबराहट नहीं होती थी, हम्म। या मुझे पता है कि पहले मेरी फोटोज कैसी आती थी, अभी मेरी फोटोज कैसी आती हैं। हम्म। जो पहले मुझे ठीक से बैठना नहीं आता था, या ठीक से मेकअप करना नहीं आता था, या अपने आप का केयर करना नहीं आता था, अब सारा कुछ आने लग गया है। हम्म। तो उन्होंने धीरे धीरे सारा कुछ ट्रेनिंग भी मुझे दिलवाई है, क्योंकि पैजेंट में ये सब चीजें बहुत जरूरी होती है, और हम्म। पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जिससे आपका पर्सनैलिटी बढ़ती है। इन सब सारी चीजों के अलावा आपकी कुछ और हॉबीज हैं जिनमें आप अपना समय व्यतीत करती हैं? हाँ जी, मैं सिंगिंग पसंद करती हूँ। हम्म। सिंगिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। सच नहीं गाती हूँ, प्रोफेशनली नहीं है। हम्म। अब तो बच्चों पे चिल्ला चिल्ला के सारा निकल गया है। हम्म। लेकिन हाँ, मैं गाती हूँ थोड़ा लेकिन अपने थोड़ा बहुत। पसंदीदा एक दो लाइन तो सुना ही सकती हैं। हाँ जी। ओ लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन सिंदड़ी दा सेवड़ दा सखी शाबाश कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। वाह। नहीं, मतलब ये भी आपका एक टैलेंट है जो आगे हम लोगों को देखने को मिल सकता है कभी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, शायद हो सकता है ए आर रहमान मुझे बुला ले तो। नहीं, नहीं। ऐसा होगा नहीं, लेकिन हु नोस। देखिए, हाँ। किसी के बारे में कुछ नहीं पता है। हाँ। कौन कहाँ से निकल के आएगा, कौन हम्म। किसको कहाँ से रास्ता निकालता है, भगवान, वो किसी को नहीं पता। मेरा रास्ता यहाँ आएगा मुझे नहीं पता था, हाँ। या कहाँ जाएगा ये मुझे नहीं पता।
मैं बस उस रास्ते पे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा यही कहना है लेडीज से कि कोशिश करिए आगे बढ़ने की। और कोई खास बात जो आप कहना चाहती हूँ ऐसी महिलाओं से जो ब्यूटी पेजेंट में आना चाहती हैं? नहीं, केवल ऐसी महिलाएं नहीं जो ब्यूटी पेजेंट में आना चाहती है, मैं सारी महिलाओं से कहना चाहती हूँ, जितनी भी शादीशुदा महिलाएं। देखिए ऐसा नहीं है कि हर किसी का अपना अपना चॉइस होता है। मैं नहीं करेगी कोई भी आ जाओ ब्यूटी पेजेंट में, क्योंकि जब आपका मन ही नहीं है ब्यूटी पेजेंट में आने का तो आप उस चीज को 100% नहीं दे पाओगे। लेकिन ऐसी बहुत सारी लेडीज है जो केवल अपने आप को दिखाने के लिए ना, मतलब अपने आप को प्रूव करने के लिए, दिखाने के लिए नहीं, अपने आप को प्रूव करने के लिए ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट करना चाहती है। और मैं बोलती हूँ उनको करना चाहिए। उनको एक बार अपने आप को चांस देना चाहिए, क्योंकि चांस देना, उन्होंने जो भी लेडी शादी करने के बाद, मैं ब्लेम नहीं कर रही हस्बैंड्स को या फैमिली को, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऑटोमेटिकली लड़की पे आ जाती है। लड़के पे कमाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। हमने अपने पापा को देखा है कि मम्मी घर में बैठ के काम करती थी, पापा ऑफिस से आते थे। हमने ये देखा है, ये हर बच्चा देखता है कि उनकी मम्मी घर में बैठ के, तो ये एक ना मेंटालिटी बन जाती है कि हर लड़की की मेंटालिटी बन जाती है कि हमें घर में रहना है, हमारा हस्बैंड बाहर से कमा के लेके आएगा। ये एक मेंटालिटी बन जाती है लड़कियों की। तो मैं चाहती हूँ वो लड़कियां थोड़ा सा अपने आप को तोड़ें। देखिए जिस टाइम पे इंदिरा गांधी जी थी, बहुत एक तरह से उन्होंने सब चीज को तोड़ के आगे बढ़ी, एक लेडी होते हुए आगे बढ़ी। या आप किसी भी, कल्पना चावला का नाम ले लीजिए, या ये ज्वाला कट्टू, जितनी भी लेडीज है, इन लोगों ने अपने आप को आगे बढ़ा के ना किसी फील्ड में आगे बढ़ी है। तो सारी लेडीज को ये जरूर सोचना चाहिए कि मेरे को आगे एक बार तो अपने आप को चांस देना है, और उनकी फैमिली को उनको सपोर्ट करना चाहिए। परमिशन नहीं देना चाहिए, परमिशन वर्ड गलत है। अच्छा, सपोर्ट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। हाँ। तो ये थी विनीता जी से हमारी आज की बातचीत। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि हम नए लोगों के साथ, आप लोगों के साथ जुड़ सके और नए विषयों पे बात कर सके। विनीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं एक बार बता दूं कि मेरे पेजेंट का नाम वीजी मिस एंड मिसेस इंडिया है, और मेरा नाम विनीता श्रीवास्तव।